वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम लोग डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मेरी डेली रूटीन क्या है, मैं कौन सी दुकान पे रहता हूँ एंड कौन सी दुकान से मैं क्या सेल करता हूँ, क्या बाय करता हूँ, कौन सी चीजें मैं डेली रूटीन में करता हूँ। तो इसी के बारे में हम लोग 30 डेज का चैलेंज ले रहे हैं, जिसमें मैं हर अपडेट आपको देता रहूंगा, जो डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानने के लिए इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो फटाफट रेडी होकर निकल जाता हूँ मैं दुकान की तरफ। रास्ते में इतने ज्यादा खड्डे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो मेरी दुकान मेरे घर से लेकर थोड़ी ही दूरी पे है। तो फिर मैं इन्हें देखता हूँ कि ये बहुत ही इत्मीनान से सो रहे हैं। ये है मेरी दुकान है। दुकान पहुंच कर देखता हूँ तो मैं मेरी दुकान बंद रहती है। फिर मैं आके देखता हूँ तो किसी का इंतकाल हुआ था। तो अंदर पहुंच कर मैं मेरी दुकान पे देखता हूँ कि काफी अंधेरा था, जिसके कारण मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं फटाक से कांच ओपन कर लेता हूँ और फिर लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो फिर मैं आगे बढ़कर रिमोट ढूंढता हूँ, जिसके कारण थोड़ा लेट हो जाता। तो फटाफट रिमोट ढूंढकर मैं शॉप ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं शॉप ओपन करके फिर काउंटर फटाफट पोंछ लेता हूँ। काउंटर मैंने साफ किया तो एकदम काउंटर चमचमाता हुआ दिख रहा है। और फिर फटाफट मैं सामानों को साफ करना चालू कर देता हूँ, जो कि मुझे रोज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे धूल का बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। मुझे हर रोज एक एक चीज पोंछना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही धूल होने के कारण माल बहुत ज्यादा खराब दिखता है। इसीलिए मैं हर रोज एक एक चीज को अच्छी तरह से साफ करता हूँ। फिर मैं डिस्प्ले में से ज्वेलरी काट लेता हूँ। फिर मैं उसको एकदम अच्छी तरीके से पोंछता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी दुकान का माल सही तरीके से साफ नहीं करेंगे, जब तक कोई चीज बिकेंगी नहीं। और कुछ दुकानदार इसी में परेशान रहते हैं कि मेरा भाई माल नहीं बिक रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। भाई आप अपनी दुकान की सफाई रखो, इंशाल्लाह आपका माल भी बहुत जल्द बिकना चालू हो जाएंगे। और पहुंचने के साथ साथ अपनी वैरायटी पर ध्यान दिया करो, क्योंकि वैरायटी आपके पास कम है तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। इसीलिए कस्टमर को बुलाने के लिए वैरायटी और सफाई दोनों मेंटेन रखना पड़ता है। इसीलिए मैं कांच को अंदर बाहर से एकदम अच्छी तरीके से साफ करने के बाद माल को वापस से सेटअप कर लेता हूँ और फिर मैं अपने सामान को अच्छी तरीके से साफ करके उसकी जगह सही तरतीब से रख देता हूँ। अपने डिस्प्ले को कुछ इस तरह से सेट करो जिससे कस्टमर आपके सामान के लिए खुद अट्रैक्ट हो जाए। पहले मैं बच्चों के नेकलेस को सेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्राइडल सेट को उसके नीचे ही सेट कर देता हूँ और फिर मैं नीचे तो ब्रेसलेट, पेंडल वगैरह जो भी आपको अदर आइटम अच्छी लगे वो रखो। और फिर मैं दूसरे डिस्प्ले को निकाल कर अच्छे तरीके से उसको अंदर बाहर से साफ कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ही धूल होने के कारण माल भी बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा था। फिर अंदर के कांच को भी एकदम अच्छे से साफ कर लेता हूँ। फिर कांच साफ करने के बाद माल को एकदम अच्छी तरीके से साफ करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक सामान को अच्छी तरीके से और एक एक करके पूरा साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भी सामान के ऊपर धूल लगी हो तो कस्टमर समझते हैं कि सब सामान जूने हैं, और इसीलिए मुझे हर एक सामान को अच्छी तरीके से और एक एक करके पूरा क्लीन करना पड़ेगा। इसीलिए फिर मैं हर एक नेकलेस को निकाल कर अच्छे तरीके से क्लीन और साफ कर देता हूँ। मुझे ऐसा साफ करना है कि उसके अंदर एक भी धूल ना दिखे, क्योंकि कस्टमर को धूल से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। फिर मैंने बहुत अच्छी तरीके से हर एक नेकलेस को अच्छी तरीके से क्लीन किया। साफ करने के लिए सिर्फ नेकलेस साफ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पुतले को भी अच्छी तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है। फिर मुझे एक नेकलेस चेंज करना था, तो मैं जाकर फटाफट लाइट चालू कर लेता हूँ। तो फिर इन डब्बों में से मैं एक अच्छा सा नेकलेस चॉइस करता हूँ, जो डिस्प्ले में खूबसूरत भी लगे और बेहतर भी लगे। तो इतना ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक नेकलेस अच्छा सा मिल जाता है। फिर मैं फटाफट लाइट बंद करके निकल जाता हूँ। तो फटाफट नेकलेस को डिस्प्ले के अंदर सेट करके लगा देता हूँ और फिर उसके इयरिंग को भी अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। ये लगने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे ऐसे ही हर एक पीस को अच्छे तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रोज हर डिस्प्ले को चेंज करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही हर एक पीस को अच्छे से चेंज करके पूरा रिप्लेस करके अच्छे से लगा देता हूँ। तो अब इनको फटाफट डिस्प्ले में वापस लगा देते हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद मैं फ्री होकर अपनी भतीजों को लेकर आ जाता हूँ मुर्गी दिखाने। ये मुर्गी देखकर बहुत ही खुश थी। ये खुशी इंसान को सिर्फ बचपन में ही मिलती है। उसके बाद इंसान बच्चों को देखकर ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो बचपन तो वापस नहीं आता, पर वो खुशियाँ वापस ला सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी भतीजी को हर रोज मुर्गी दिखाने लाता हूँ। और इतने में ही नमाज का वक्त हो जाता है, तो मैं नमाज के लिए आ जाता हूँ। नमाज पढ़ के दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मैं नमाज पढ़कर दुकान के लिए वापस से रवाना हो जाता हूँ। तो मैं लाइट और पंखा बंद कर देता हूँ, क्योंकि मस्जिद का बिल बचाना उतना ही जरूरी है जितना हमारे घर का जरूरी है। तो फिर मैं नमाज पढ़कर घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। तो रास्ते में इतने ज्यादा गड्ढे होने के कारण मुझे घूम के जाना पड़ता है। तो मैं घर आकर अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर देता हूँ। तो माशाल्लाह आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। तो मैं खाना खत्म करने के बाद वापस से दुकान के लिए रवाना हो जाता हूँ।
तो मैं रास्ते में देखता हूँ कि कुछ लोग अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करो। कस्टमर खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स लेता हूँ और देखता हूँ माशाल्लाह दुकान बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। और मैं मेरे व्लॉग में कस्टमर को इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा कस्टमर लेडीज है, इसीलिए मैं कस्टमर को शो नहीं करता। और फिर इतना रिलैक्स लेने के बाद फिर मैं वापस से साफ सफाई शुरू कर देता हूँ और फिर मैं फटाफट पर्स निकाल कर पर्स को अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक पर्स को अच्छे और साफ तरीके से साफ करना पड़ेगा। तो फिर मैं एक एक करके सब पर्स को अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ और फिर मैं ऊपर चढ़ के कांच को अंदर और बाहर से बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ। अगर मैं कांच को कपड़े से साफ करूंगा तो कांच बहुत ज्यादा ही गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं न्यूज़पेपर का ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि कांच उससे बहुत ज्यादा ही क्लियर दिखता है और साफ भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो कांच को अच्छे तरीके से साफ करने के बाद मैं पर्स को अच्छे तरीके से उसकी जगह सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हर पर्स को उसकी सही जगह पर रखना पड़ता है, क्योंकि उससे ही डिस्प्ले की शान बढ़ जाती है। अगर आपको भी अपने डिस्प्ले की वैल्यू बढ़ाना है तो उसको आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे भी अच्छा करने का सोचो, क्योंकि आपको आपकी दुकान में बेहतर बनना है तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। तो मैं फटाफट सारे पर्स को उसकी जगह सही लगा देता हूँ। जैसे कि आप लोग ने देख चुके हैं मैं डेली रूटीन में क्या चीजें करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मैं शॉप पे जाकर क्या चीजें सेल करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।